और बड़ी खबर आपको बता दें, जासूसी कांड को लेकर बड़ी खबर, जिस तरीके से चीन लगातार नापाक हरकत करता रहा है और उसी को लेकर एक और जासूसी का कांड सामने आ रहा है। दरअसल कई ऐसे ऐप जो सीधे तौर पर आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, उन ऐप को दरअसल अब चीन निशाने पर ले रहा है। उनके जरिए दरअसल जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है और चीन लगातार ऐसी ही साजिशें रच रहा है। लेकिन अब भारत ने भी पूरी तरीके से यह तय कर लिया है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है और इसी के साथ साथ चीन पर वो सारे तरीके भारत भी अब आजमाएगा जिस तरीके से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और इसके लिए चीन के खिलाफ तिब्बत प्लान तैयार कर लिया गया है और तिब्बतियों की आवाज बनेगी चीन की काल, ये माना जा रहा है। यानी वो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जिसके माध्यम से चीन को उसी के भाषा में जवाब दिया जा सके। इसीलिए दरअसल ये कोशिश भारत की तरफ से हो रही है और इसीलिए अब दरअसल भारत उन रास्तों को भी खंगालने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारत खुद को भी पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है, चाहे उस इलाके में हेलीपैड बनाने हो या हवाई पट्टियां बनानी हो, उन सब योजनाओं पर भारत युद्ध स्तर से काम कर रहा है। तो तिब्बत पर नीति बदल सकता है भारत। इस बीच ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी के माध्यम से तड़पा सकता है दरअसल चीन को भारत, क्योंकि जो दम है वो दिखाने की अब जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि चीन की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो वो जासूसी कराता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे 10,000 ऐसे लोग भारत के जिनकी जासूसी दरअसल चीन कराता है। वहीं दूसरी तरफ वो उन ऐप को भी निशाने पर ले रहा है जिन ऐप से सीधे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके डिजिटल पेमेंट का ऐप हो या आप जिससे घर के राशन खरीदते हैं वो ऐप हो, उन सब पे दरअसल चीन की नजर है। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ है, नीतीश हमारे साथ है, विचित्र हमारे साथ है और मिंटू हमारे साथ है। जल्दी से पहले रुख नीतीश का कर लेते हैं। यानी नीतीश, अब भारत ने भी प्लान तैयार कर लिया है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का। एक हम कैंपेन की तरह लेकर नीतीश अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, नीतीश शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर अनुराग तक आवाज पहुंच रही तो मेरा सवाल अनुराग से, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें किस तरीके से चीन दरअसल कोशिश कर रहा है जवाब देने का, वो आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि एक तिब्बत प्लान भारत ने तैयार कर लिया है चीन को जवाब देने के लिए। चीन के खिलाफ तिब्बत प्लान पर हालांकि मंथन भी शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ तिब्बत और ताइवान को मान्यता दे सकता है भारत। अनुराग, यानी अब प्लान तैयार है और अब चीन को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। देखिए, अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास उसको जवाब देने के तरीके नहीं थे, बस भारत उनका इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि भारत ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी कभी नहीं रखता है। लेकिन अब अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो भारत के पास ये ऑप्शन है। तिब्बत के लोग तो हमेशा से तैयार थे। तिब्बत के लोग तो बहुत सारे वहां से निर्वासित हैं, भारत में शरण लिए हुए हैं, निर्वासित सरकार चलाते हैं कई दशकों से वहां पर। लेकिन उन लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए और एक नेबर का सपोर्ट चाहिए। जो भारत और चीन सीमा मिली हुई थी, भारत कभी ऑफेंसिव तरीके से सपोर्ट नहीं करता था, शरण जरूर देता था, मोरल सपोर्ट जरूर था, लेकिन ऑफेंसिव सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अगर चीन अपनी हरकतों से अब बाज नहीं आ रहा है तो भारत के पास ऑप्शन नहीं है और भारत अब जब लॉजिस्टिक सपोर्ट करने लगे या फिर उनको मोरल सपोर्ट करने लगे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनको मान्यता देने लगे तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है और इसी से घबराया हुआ है चीन। सीमा पर तो सैनिकों को आमने सामने लाना अलग बात है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत इसको मान्यता दे दे तो चीन पूरी तरह से परेशान हो जाएगा और तिब्बत के लोगों को एक मोरल सपोर्ट के साथ उनको लॉजिस्टिक, उनको एक गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, उनको एक मान्यता मिल जाएगी और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसकी वजह से कि वो अपनी लड़ाई वहां खुद लड़ने की कुव्वत रखते हैं। और एसएफएफ जो है वो पहले भी कई बार आपको नीतीश का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। नीतीश, यानी पूरी तरीके से प्लान देखिए तैयार है, आप तिब्बती कैंप में मौजूद हैं, वहां पर जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से चीन को जवाब दिया जाए? नीतीश, तो
नीतीश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा विचित्र का रुख कर लेते हैं। शायद नीतीश तक आवाज नहीं पहुंच रही। विचित्र, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, आप भी तिब्बती कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा जल्दी से अगर उनसे बात हो पाए तो जरा सुनवाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए हमारे साथ जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं जो निवासी तिब्बती सरकार के, उनसे बातचीत करते हैं। जी, कैसे देखते हैं कि इन दिनों जो ये प्रॉक्सी वार जो है वो चाइना लड़ने की कोशिश कर रहा है? ये तो एक वास्तव में चीन शासकों का अपना एक बौखलाहट है। दूसरा, इनका अपना जो अंदरूनी जो समस्या जो है वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, तो हमेशा उनका एक नियत है कि पड़ोसी देशों के साथ बात करना और हस्तक्षेप करना और नीतियां को अपने दूसरों को गुमराह करने के लिए। तो ये कोई अफसोस की बात है। और आज चाइना के कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक तरफ से संकट में है और उसके साथ साथ भारत और पड़ोसी देशों के लिए एक दूसरा इन्होंने संकट को पैदा किया है। तो इसलिए ये हमें तो कोई अफसोस नहीं लगता कि आज से 61 वर्ष हमें तो देख चुके हैं, हमने निवासित में रहते हुए भी देख चुके हैं, आपने भी देख चुके हैं। जी बिल्कुल। तेंजिन, देखिए आप आंदोलन करते रहे हैं, आपके साथ यूथ कांग्रेस जो तिब्बतियन यूथ कांग्रेस है वो लोग हमेशा से हम लोग देखते रहे हैं कि आंदोलन आप लोग करते रहे हैं। आज की डेट में कैसे देखते हैं कि आप कैसे भारत का सहयोग किस तरह से आपको नजर आता है अभी? देखो, जिस तरीके से चाइना ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें सिर्फ सीमा की एक घुसपैठ की सिर्फ उतना ही नहीं देखना चाहिए। चीन का साजिश बहुत बड़ा है और हमें जितने भी चाहें कि ये एक सीमा का मसला है या एक कोरोना का मसला है, ऐसा नहीं है। अब ये जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया से अपने ताकत जो हटा रहे हैं, चीन समझ मैं रहे हैं आपको कि वो रोक रही पूरी हूँ। दुनिया नीतीश के भी ऊपर हमारे कब्जा साथ करें। मौजूद हैं और उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। नीतीश,